Welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover the most important topic, Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 for all JKSSB exam. JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक आपको जरूर मिल जाएगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो रीऑर्गेनाइजेशन से आप ये चीज़ समझते हैं कि किसी चीज़ को रीऑर्गेनाइज करना. जैसे कि आप लोग जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी अभी बना. इससे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके दो यूटीज़ में डिवाइड किया गया. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जिसमें सीएम होगा, एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे हमारा पुडुचेरी है, उसको सेंटर डायरेक्टली गवर्न करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है. हालांकि एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के भी हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के भी हैं, बट लद्दाख है जो हमारा विदाउट लेजिस्लेचर. अब देखते हैं ये कैसे प्रोसेस कैसे होता है. देखो, सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बन गया. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारा आर्टिकल जो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को किसी स्टेट का नाम चेंज करने का, किसी की स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का, किसी का एरिया बढ़ाने का, किसी का एरिया डिक्रीज करने का. एग्जाम्पल सबसे बड़ी उड़ीसा, पहले उड़ीसा जानते थे, नाउ इसको हम बोलते हैं उड़ीसा. ओके, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया. विच आर्टिकल इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और ऑल्टर देयर बाउंड्रीज और चेंज देयर नेम. तो आप आंसर करेंगे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एग्जाम्पल देखो, तेलंगाना का फाउंडेशन हुआ था फ्रॉम आंध्र प्रदेश से, इसे सेपरेट किया गया था 2 जून 2014, तो आर्टिकल 3 का यूज़ किया गया था. सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन गया. देन उसके बाद हम देखते हैं जी आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या है. सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ वही चीज़ें हाँ आपको देखने को भी मिलेंगी. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी एरिया का स्टेट का एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी एरिया का कम भी कर सकते हैं. ओके, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक स्टेट था, नाउ जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन चुका है, लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया. तो ओवरऑल देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया अलग हो गया एंड लद्दाख का अलग हो गया. ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट ऑल्टर की जा सकती हैं. ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, जैसे उड़ीसा की मैंने आपको एग्जाम्पल दी. एंड इसमें ये चीज़ मेंशन की है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, उसकी रिकमेंडेशन के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती. ओके, अब आगे देखते हैं जी. देखो अब ये कैसे वर्क कैसे करता है. देखो, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन तो ज़रूरी होना ही चाहिए. जैसे हम अब जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज हुआ, डिवाइड हुआ, तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को ये उनकी सलाह तो इम्पॉर्टेंट है एंड उनकी इसमें रजामंदी भी इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द कंसर्न लेजिस्लेटिव विच इज़ इन पावर. अब देखो, प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद होता है क्या कि प्रेसिडेंट ये जो हमारी कंसर्न लेजिस्लेटिव होती है विच इज़ इन पावर एट दैट टाइम. अब जम्मू एंड कश्मीर के केस में अगर बात की जाए, जब हमारा 370 एंड 35 से हटाया गया था, आप लोग जानते हो पहले बीजेपी एंड पीडीपी की सरकार थी. ओके, सरकार टूट गई थी, उसके बाद हमारे स्टेट में लग गया था गवर्नर रूल. ओके, गवर्नर रूल लगने के बाद भी कोई सरकार नहीं बन पाई थी, उसके बाद हमारे स्टेट में लग गया था जी प्रेसिडेंट रूल. अब देखो, एज पर द लॉ, एज पर द रूल, जो प्रेसिडेंट को रेफर करना होता बिल टू द कंसर्न लेजिस्लेटिव, जो उस टाइम पावर में थी. आप लोग जानते हो जब 370 एंड 35 से हटाने का फैसला लिया गया था, उस टाइम तो हमारी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली थी ही नहीं, क्योंकि हमारी स्टेट में सरकार ही नहीं थी, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था. ओके, देखो पहले सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है एंड उसके बाद देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था. सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है ये बिल कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली को, जहाँ पे भी जो भी पावर में होती है उस टाइम. सेकेंड, देन द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू. देन उसके बाद जो भी पावर में होती है स्टेट असेंबली, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, इस पर अपनी लाइक एडवाइस रखनी है उसमें. द व्यू ऑफ लेजिस्लेचर नॉट ए बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट. वेल देखो, अब स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, अब देखो एग्जाम्पल मैं जम्मू एंड कश्मीर का देता, एनसी हो गई, पीडीपी हो गई, कभी उन्होंने मानना ही नहीं था इसी चीज़ को. बट इन केस अगर देखो, अगर प्रेसिडेंट ने एंड ये डिसाइड हो चुका कि इनको हटाना है, 370 एंड 35 को हटाना था, इधर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते या उस चीज़ को डिनाई करते कि हम इस प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते. बट उनका डिसीजन प्रेसिडेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं था, वो अपने अकॉर्डिंग ही करना था. इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो उस चीज़ से खुश हैं
या उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ओके, वो कोई बाइंडिंग नहीं थी प्रेसिडेंट में, ओके। देन उसके बाद द प्रेसिडेंट प्रेफर द बिल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो रेफर किया जाता है बिल, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा 370 एंड 35A का जो बिल सबसे पहले राज्यसभा में 5 अगस्त 2019, देन उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था। देन उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है इन बोथ, रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये प्रोसेस होता है। एंड अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, इस केस में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम तो कोई पावर में था नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, वो ईजिली सारी चीज़ें हो गई। एंड बाकी आप लोग जानते हो 370 एंड 35A को हटा दिया गया। वेल देखो, सबसे पहले 5 अगस्त को हटाया गया, लाइक सबसे पहले तो रेफर किया गया राज्यसभा में बिल, देन उसके बाद 6 अगस्त को इसे लोकसभा में किया है, एंड 9 अगस्त में प्रेसिडेंट द्वारा इसे असेंट दे दिया गया एंड इसे एक लॉ बना दिया गया। देन उसके बाद देखते हैं कि और पॉइंट्स, देखो ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ आपके साथ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेल PDF भी आपको मिल जाएगा फ्रॉम अवर टेलीग्राम ग्रुप। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इज प्रेजेंट इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त। वेल उसके बाद लाइक कितने वोट्स मिले, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कितने वोट से पास हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको यहाँ मेंशन की गई हैं, डोंट नीड टू वरी, आप इसे देख भी सकते हो। देन उसके बाद 6 अगस्त को इसे लोकसभा में पास किया गया एंड 9 अगस्त 2019 प्रेसिडेंट द्वारा इस बिल को मंजूरी दे दी गई। प्रेसिडेंट हमारे उस टाइम थे रामनाथ कोविंद, जो अभी भी हैं, ओके। देन उसके बाद देखो, अब चेंज होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। देखो, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली UT बन चुका है। पहले अगर ऑफिशियली बात की जाए, ये बिल तो पास हो चुका था, प्रेसिडेंट द्वारा असेंट दे दिया गया था, बट अगर बात की जाए, देखो कुछ डेट सेलेक्ट की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस था 31 अक्टूबर, उस दिन के उपलक्ष्य पे 144th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस दिन को चुना गया था कि 31 अक्टूबर 2019 को हमारा यूनियन टेरिटरी, हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली 2 UTs में डिवाइड हुआ था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेशनल यूनिटी डे भी होता है 31 अक्टूबर को, तो वो पॉइंट भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। अब इसमें बात करें क्या क्या कितनी सीट्स एलोकेट की गई। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि आप लोग जानते हो, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप जानते हो बिल्कुल, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इट्स असेंबली विल बी ऑफ 107 सीट्स। इसे हालांकि बाद में बढ़ाने की बात भी मेंशन की गई है आफ्टर डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन के लिए भी एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है। देखो, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ सीट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इंक्रीज होकर 114 सीट्स हो जाएंगी। डीलिमिटेशन कमेटी जो बनाई गई है सेंटर द्वारा, उसे कौन हेड कर रहे हैं? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हो। लेटर यानी कि 107 से बढ़ा के 114 तक कर दी जाएंगी आफ्टर डीलिमिटेशन अकॉर्डिंग टू द बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन डेट्स वगैरह लिखी गई है। पहले एक चीज़ और यहाँ पे देखो, 24 सीट्स अलग से वैकेंट रखी गई। अब 83 सीट्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, 4 सीट्स हमारे लद्दाख रीजन की थी। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। 83 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 4 फ्रॉम लद्दाख रीजन। अब 24 सीट्स 107 कैसे होगी? देखो, POK आप लोग जानते हो हमारा ऑफिशियली हमारा ही है, बट अभी फिलहाल तो हमारे पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। बट ये माना जा रहा है कि कुछ टाइम बाद, वी डोंट नो कि कब, बट उसे हम अपने इंडिया में प्रॉपरली ले लेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी ऑलरेडी पहले से ही सीट्स को वैकेंट कर दिया गया। 24 सीट्स POK के लिए वैकेंट रख दी गई, ओके। तो इसी वजह से इसे बढ़ा के 107 कर दिया गया एंड इसे डीलिमिटेशन के बाद 114 तक किया जा सकता है, ओके। तो ये पॉइंट्स हो गए कुछ। ये बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो वही चीज़ें यहाँ पे आपको रिटर्न में मिल जाएगा। 24 सीट्स ऑफ असेंबली कंटिन्यू टू रिमेन वैकेंट एज दे फॉल अंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं जी 24 सीट्स वैकेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2 वुमेन मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। 2 वुमेन मेंबर भी नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे LG साहब। अब राइट नाउ अगर LG साहब की बात की जाए तो मनोज सिन्हा जी हैं, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने रिजाइन दे दिया था। एंड गिरीश चंद्र मुर्मू जी इस टाइम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं वो आप याद रख लीजिएगा। एंड उसके बाद देखो 2 वुमेन मेंबर्स भी नॉमिनेट की जा सकती हैं। ये हमारे जो भी गवर्नर रहेंगे राइट नाउ मनोज सिन्हा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखने वाली है, जो हमारे
CAG हैं यानी कि मुर्मू साहब जी, उन्हें एक और पोजीशन के लिए भी इलेक्ट किया गया। इन्हें इलेक्ट किया गया था एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद देखो इसमें याद रखने वाली बात, इसमें नेक्स्ट आगे जी, लोकसभा की कितनी सीट्स रहेंगी? लोकसभा की 5 सीट्स होंगी फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल लद्दाख विल हैव ओनली 1 सीट। लोकसभा सीट्स भी आप याद रख सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अगर बेसिक सा डिफरेंस अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ओके स्टेट में ये डिफरेंस होता है, स्टेट्स विल हैव their own elected government but in union territory is administrated by central government। पावर्स ज़्यादा है, लेकिन अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट के जो CM रहते हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द CM ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे बनेंगे, हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो भी CM बनेंगे जब इलेक्शंस होंगे। द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय CM वेयर एज UT इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो मेन पावर्स सेंटर के हाथ में ही होती हैं यूनियन टेरिटरी की। ओके, द स्टेट हैव द गवर्नर एंड इट्स एग्जीक्यूटिव हेड व्हाइल इन यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट इज इट्स एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, मतलब स्टेट में गवर्नर होता है एंड अगर बात की जाए UT में जो मेन हेड रहते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि ऑफिशियली सारी चीज़ें प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि सेंट्रल द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। वेल इसमें कुछ चीज़ें, एक चीज़ें यहाँ भी आपको याद रखनी है। देखो जैसे ही 3rd आर्टिकल का यूज़ होता है जिसमें किसी स्टेट का या किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर किया जाता है, वेन एवर द बिल इज पास्ड इट ऑटोमेटिकली अमेंड शेड्यूल 1st एंड 4th। शेड्यूल 1st एंड 4 ये ऑटोमेटिकली, इसको अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब शेड्यूल 1st में क्या चीज़ें मेंशन होती हैं? लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इन 1st शेड्यूल ऑल नेम्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन एंड इन शेड्यूल 4 नंबर ऑफ सीट्स, कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, राज्यसभा लोकसभा सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं इन शेड्यूल 4। तो जैसे ही बिल ऑफिशियली पास होता है प्रेसिडेंट द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है, लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, देन उसके बाद राज्यसभा की सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, तो प्रेसिडेंट द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है, तो शेड्यूल 1st एंड शेड्यूल 4 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। देन उसके बाद आप लोग जानते हो रणबीर पीनल कोड हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में था। कोई भी अगर लॉ बनता था तो उसको वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता था, उसको 370 के रास्ते से होके जाना पड़ता था एंड 370 हमें एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। कोई भी अगर लॉ बनाती थी सेंटर वो किसी भी स्टेट पे अप्लाई हो जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का CM का कार्यकाल 6 साल का था, 6 ईयर्स का था। हमारा अपना स्पेशल फ्लैग था, हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो नाउ इस बिल के पास होने के बाद हमारी सारी चीज़ें वही हैं जो ऑल ओवर द अदर स्टेट्स हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देन उसके बाद ये पावर्स की अगर बात की जाए, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पावर्स टू लेजिस्लेट आवर स्टेट एंड करंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसमें हमें अपना पावर्स मिलती हैं हमारी यूनियन टेरिटरी अगर बात करूँ, पावर टू लेजिस्लेट आवर स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के हमें ये पावर्स देता है। ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस की पावर्स, इसको मेंटेन करने की पावर्स रहती हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3rd पॉइंट की अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग CM। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की बात इसमें की जा रही है क्योंकि CM तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही होंगे। कैनॉट बी मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, जो भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, उनका स्ट्रेंथ 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने प्रतिशत ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो उसमें 15% होता है, 15% इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैनॉट बी मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली। इन केस ऑफ लाइक ओवरऑल बात की जाए सेंटर में कैनॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, देन उसके बाद अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट रहने वाला है। ओके, कोर्ट हमारा कॉमन ही रहेगा। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई भी अगर मामला जाएगा तो वो एक कॉमन हाई कोर्ट में जाएगा जो हमारा होगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। एंड अगर बात की जाए अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी हाई चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल जी, वो अभी रिटायर हो चुकी है। राजेश बिंदल को दिया गया लाइक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट।
ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। बाकी इसमें देखो एग्जाम में कभी ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आप एक्चुअली कहीं एग्जाम में आप देखते हो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से भाई पूछे। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि सर अभी हाई कोर्ट का कोई एग्जाम था तो जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था गया था कि 370 एंड 35 को कब हटाया गया था, ऑफिशियली फर्स्ट बिल कब पास हुआ था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वो 5 अगस्त को हुआ था। देखो अब क्वेश्चन एग्जाम में आप ये याद रख सकते हो, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो तो काफ़ी सिंपल सा आपको पता है कि JC मुर्मू जी हमारे लद्दाख के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर बने थे हमारे राधा कृष्ण माथुर जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे। ओके, एंड राइट नाउ अगर बात की जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, वीडियो आपको पसंद आया, सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं कि कैसे ये बिल पास हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहता है। ओके, कैसे पार्लियामेंट में बिल पास होता है एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देखो दिस इज हमारा थियोरटिकल पार्ट हो गया इस हमारे फर्स्ट टॉपिक का, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च ऑनलाइन कोर्स फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। सो ये वीडियो आप एज ए डेमो वीडियो भी ले सकते हो। एंड सेकेंड वीडियो जो इसका रहेगा, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने के बाद रहेगा, इसी टॉपिक के रिलेटेड MCQs आपसे पूछे जाएंगे। अराउंड 10 to 15 MCQs इसी टॉपिक में से आपके लिए पूछे जाएंगे। सो इसी प्रोसेस से हम सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट हम आपको एक टॉपिक समझाएंगे थियोरटिकल वे में, देन उसको अच्छे से कवर करवाने के लिए हम आपके लिए MCQ का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। आई होप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको जब MCQ फॉर्मेट में आओगे आप सारे क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। एंड दिस इज द बेस्ट प्रोसेस जिससे आप सारी चीज़ें याद भी कर सकते हो। देखो आपको ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको समझने वाली हैं। अब आपको समझ आ गया कि क्या प्रोसेस होता है। अब आपको ये सारी चीज़ें आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, एंड क्योंकि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, तुक्का मारने वाला हिसाब नहीं रहता। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू हैव टू गो फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट थॉरली। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड वी विल श्योरली कवर ऑल द सिलेबस इन द सेम वे। सारी चीज़ें हम काफ़ी अच्छे वे में एंड सारी चीज़ों को इन डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी MCQ वीडियोज़ आते रहेंगे। सो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, एंड बाकी डिटेल्स आपको अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्स सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली कॉल करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हो कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ऑल अदर प्रोसेसेस आप सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लीजिएगा इन आवर डिस्क्रिप्शन। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।